डालने की साजिश रची। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर तौकीर ने योगी को चैलेंज किया था कि मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खुला ऐलान कर दिया था। जुमे के दिन नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई, सैकड़ों मुसलमानों को नारेबाजी और पथराव के लिए उकसाया, लेकिन योगी सरकार ने दंगा कराने के प्लान को फेल कर दिया। बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने एक और वीडियो जारी किया। तौकीर ने गोली मारने और गिरफ्तारी की इच्छा जताई, कहा मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दो। तौकीर बोले मैंने नहीं, पुलिस वालों ने माहौल खराब किया। ये हिंदू मुसलमान फसाद नहीं करा पाए तो मुस्लिमों पर लाठी चलवाई। साथ ही दावा किया खुशी होगी अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए। योगी की पुलिस ने मौलाना तौकीर की इच्छा फौरन पूरी की। जुमे के दिन शाम को हिरासत में लिया और आज गिरफ्तार कर लिया। भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा को योगी की पुलिस ने जेल भेजा। तौकीर और 8 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। मौलाना तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरेली हिंसा मामले में 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। भड़काऊ बयान और उपद्रव के लिए भड़काने के आरोप में एक्शन हुआ। योगी बोले मौलाना भूल गए कि यूपी में किसकी सरकार है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। लोगों की बुरी आदतों के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। बुरी आदतें ठीक करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कल बरेली में देखी होगी, ये योगी ने कहा। आप सुनिए जरा तौकीर रजा कैसे मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे थे और योगी क्या कह रहे हैं। जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई, मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। लोगों ने यह देखा है कि मुसलमानों ने अमन नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। और उसके बाद योगी की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की क्योंकि साजिश थी दंगा भड़काने की, साजिश थी माहौल बिगाड़ने की, पुलिस का दावा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। कल ही पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारियां की थी, कई लोगों को हिरासत में लिया था। आज भी कई युवाओं की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। क्यों बदलाव किया था? क्यों बदलाव किया था? इस तरह की हिंसा के बाद क्या होता है? क्या तौकीर रजा ऐसे युवाओं को बचाएंगे जाकर? सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और योगी की पुलिस ने करीब 2000 उपद्रवियों पर एफआईआर की है। बरेली के 5 अलग अलग थाने में 10 मुकदमे दर्ज हुए। करीब 40 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। बरेली पुलिस बाकी उपद्रवियों की भी तेजी से तलाश कर रही है। हिंसा की तस्वीरें और वीडियो के आधार पर पहचान हो रही है। डीआईजी अजय साहनी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बरेली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक तौर पर इकट्ठा नहीं होंगे। बिना लिखित अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, लगातार गश्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। बरेली के संवेदनशील इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है। यह एक्शन अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और जिनके लोग गिरफ्तार हुए वो क्या कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक क्लियर कट मैसेज है, 0 टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उसके लिए, तो हम इसको भी 100% यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कि एक ऐसी नजीर बने कि आगे के लोग इस प्रकार के कृत्य करने से पहले 10 बार सोचें। 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। इनके मोबाइल फोन जिन जिनको रिकवर किए गए हैं उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। नमाज पढ़ने गया था, बाहर से उसको गिरफ्तार करा गया और जो उसमें चलते हैं। वो अपनी नानी से मिलने आया था, नानी की तबीयत खराब थी, हार्ट मतलब उनको अटैक पड़ा था तो उन्हें देखने आए थे, तो पुलिस ने घर में घुस के इन्हें उठा लिया। हमारा ही भाई है, ये शराफत में की जगह पे दुकान लगाया हुआ वो, तो उसको वहाँ से उठा के लेके आ गए। हाँ, वहाँ से वो थोड़ा सा खाना लेने आया था अपना, तो उसको उठा के लेके आया। रात भर दुकान उसकी ऐसी लगी रही यहाँ पे, ना मिलने दे रहा है, ना खाने के नहीं दे रहा है, ना कुछ। और उसने कुछ भी नहीं करा। और 6:30 बजे की करीब मगरिब की बात है, उस टाइम में कौन सा झगड़ा हुआ जिस टाइम पे आप उठा के लाए उन्हें। बहुत लोग घायल हुए हैं सर, किसी का सर फटा, किसी का पैर
पे चोट लगी है, चोट बहुत आई है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के खासतौर पर चोट। हमारे देश में भाभी माँ थी, अब भाभी जान हो गई। कैसे हो गई? क्यों किया गया ये? भाभी माँ समान होती है, वो आप लोग मजाक